नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान खजाना चैनल पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 मैग्नेट्स चुंबकों को जाने का पार्ट 2। ये सबसे पहले हम जानते हैं कि हम घर पर एक चुंबक कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको लोहे की एक सुई या पेपर क्लिप को चुंबक के एक ही ध्रुव से बार बार रगड़ना है, जिससे चुंबक बनाया जा सकता है। आपको ये रगड़ने का जो प्रोसेस है लगभग 30 से 40 बार जो है दोहराना है। 30 से 40 बार रगड़ने के बाद हमारी जो सुई है उसमें चुंबक की प्रॉपर्टीज़ आ जाती है और वो कुछ टाइम के लिए एक चुंबक की तरह बिहेव करने लगती है। अब रगड़ी हुई सुई जो है वो चुंबक में कैसे बदल जाती है। जब हम सुई को एक ही दिशा में बार बार रगड़ते हैं तो उसके अंदर के जो कण होते हैं वो एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में इकट्ठे हो जाते हैं। इसी की वजह से जो है सुई के अंदर चुंबकीय गुण या मैग्नेटिक पावर आ जाती है। कैसे पता चलेगा कि जो हमारी सुई थी वो चुंबक बनी है या नहीं, इसके लिए भी हम एक प्रयोग कर सकते हैं। आपको एक कटोरी में पानी भरना है और उसके ऊपर एक कॉक, जो एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसके अंदर सुई को डालना है। इसके बाद आप क्या देखोगे, जो हमारी सुई है वो अपने आप ही उत्तर दिशा की तरफ मुड़ जाएगी। जैसे ही हम सुई को पानी में रखेंगे तो वह खुद ही धीरे धीरे उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ जाकर रुक जाएगी। अगर वह मुड़ती नहीं है और एक ही जगह पर स्टिल रहती है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी सुई अभी चुंबक नहीं बनी है। नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक दिशा सूचक, इंग्लिश में है जिसे हम मॉडर्न कंपास कहते हैं। पहले के ज़माने में जो समुद्र में यात्रा करते थे वो नेविगेशन मतलब दिशा जानने के लिए एक चुंबकीय सुई वाले यंत्र का यूज़ करते थे, जिसे मत्स्य यंत्र कहा जाता था। इसी यंत्र को हम जो है मॉडर्न कंपास भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने जो था कंपास बनाया, जिसको हम अपनी जो है आज की लाइफ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इस चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे की तरफ खिंचना और प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना। तो जब दो चुंबक पास लाए जाते हैं और उनके विपरीत ध्रुव पास लाए जाते हैं, मतलब एक चुंबक का नॉर्थ ध्रुव और दूसरी चुंबक का साउथ ध्रुव अगर एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और यदि आप सेम ध्रुव जो है, आपकी पहली चुंबक का भी नॉर्थ ध्रुव और दूसरी चुंबक जो आपने दूसरे हाथ में पकड़ी है उसका भी नॉर्थ ध्रुव साथ में लेके आओगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। नेक्स्ट, अब हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं जिसमें हम दो चुंबक लेंगे, चुंबक 1 और चुंबक 2। जब हम दोनों चुंबक के विपरीत ध्रुव मतलब N और N को पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और यदि समान ध्रुव लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, जिसे इंग्लिश में रेपेल कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट पेज में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब एक एक्टिविटी करते हैं। आपको दो चुंबक लेनी है और पहली चुंबक का आपको N सिरा दूसरी चुंबक के S सिरे के पास लेके जाना है, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो आपकी पहली चुंबक है वो रेड कलर की है और उस पर आपको N लिखा हुआ दिख रहा होगा, मतलब नॉर्थ उत्तरी ध्रुव। और जो दूसरी चुंबक है आपकी वो ब्लू कलर की है जिस पे आपको S दिख रहा होगा, मतलब दक्षिणी ध्रुव। जब आप इन दोनों चुंबक को आपस में लेके आते हैं तो ये एक दूसरे की तरफ क्या होएगी, अट्रैक्ट होएगी। ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगी। इसी को हम आकर्षण बोलते हैं। और आपको यही बात समझनी है कि जो विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं दोनों चुंबक के एक ही ध्रुव, जैसे कि आपको अगले चित्र में दिख रहा होगा, जो आपकी पहली चुंबक है उसका मैंने क्या लिया है, साउथ ध्रुव मतलब कि आपका उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। और दूसरी भी चुंबक का मैंने क्या लिया है, दक्षिणी ध्रुव। दोनों चुंबक में आपको ब्लू दिख रहा होगा S कलर से। अब ये दोनों क्या है, एक जैसे ध्रुव है, समान ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर की तरफ धकेलेंगे। इसी को हम प्रतिकर्षण कहते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं दिशा सूचक के बारे में, जिसको हम कंपास भी बोलते हैं। आपको एक कंपास लेना है
और आपको क्या करना है, उसकी सुई को ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप कंपास को लीजिए और उसको जो है एक समतल जगह, प्लेन जगह पर रख दीजिए। आप क्या नोटिस करेंगे, धीरे धीरे जो कंपास की सुई है वो उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाती है, मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर रुक जाती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो आप हमारा दिशा सूचक कंपास होता है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में इशारा करता है। अब आपको क्या करना है, इस कंपास के पास दिशा सूचक के पास आपको एक छड़ चुंबक लेके आनी है। अब छड़ चुंबक और कंपास जो हमारा दिशा सूचक है वो एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देंगे, आकर्षित करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि दिशा सूचक में भी क्या होती है, एक छोटी सी चुंबक होती है। अब आप क्या नोटिस करोगे, जो हमारा दिशा सूचक है कंपास, उसकी सुई धीरे धीरे अपनी दिशा बदलेगी और थोड़े देर बाद जो है वो दोबारा से अपनी नई दिशा में आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इस, क्या चुंबक का प्रभाव किसी चीज़ से रोका जा सकता है या नहीं। इसका मतलब ये है कि यदि आपके हाथ में एक चुंबक है और उससे आप किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराना चाह रहे हो और उसके बीच आप किसी लकड़ी को रख दो, तो क्या चुंबक का प्रभाव रुक जाएगा। जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा है कि अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, लकड़ी, कागज़, कपड़ा, प्लास्टिक, कांच, ये सब क्या है, अचुंबकीय पदार्थ है। मतलब ये चुंबक को अपनी ओर नहीं खींचते, चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। अगर मेरे सीधे हाथ में एक चुंबक है और उल्टे हाथ में मेरे कुछ लोहे की कीले हैं, अगर मैं इन दोनों के बीच में एक कांच का टुकड़ा रख दूं तो क्या चुंबक जो है लोहे की कीलों को आकर्षित नहीं कर पाएगी? ऐसा नहीं होता। चुंबक का प्रभाव जो है बना रहेगा, वो लकड़ी, कागज, प्लास्टिक और कांच के बीच में आ जाने से नहीं रुकेगा। इस टेबल में हमने जो लास्ट प्रयोग करा था उसी को हमने समझ रखा है। जैसे चुंबक और दिशा सूचक के बीच में अगर आप एक लकड़ी रख दो तो क्या होगा, इससे कोई चेंज नहीं आएगा। चुंबक अपनी पावर खो नहीं देगी अगर उसके बीच में हम एक लकड़ी रख देंगे तो वो जो है दूसरी लोहे से बनी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी। कार्डबोर्ड रखेंगे तब भी कोई चेंज नहीं होगा, प्लास्टिक रखेंगे तब भी कोई चेंज नहीं होगा, कांच रखेंगे तब भी कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, चुंबक जो है दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएगी। अभी जो है हम नेक्स्ट एक्टिविटी में इसे अच्छे से समझेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं चुंबकों के साथ मनोरंजन। जो हमने लास्ट टेबल करा था उसी से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक है। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था कि कार्डबोर्ड जो है वो चुंबक के प्रभाव को रोक नहीं सकता। अब आपको क्या करना है, एक कार्डबोर्ड लेना है, उस पर एक भूल भुलैया का खेल बनाना है और उसके अंदर जो है एक स्टील की गेंद, छोटी सी जो गेंद होती है कंचे जैसी, वो रखनी है और कार्डबोर्ड के नीचे से आपको चुंबक जो है इधर उधर घुमानी है ताकि आप भूल भुलैया से बाहर निकल सको। अब आप क्या देखोगे, चुंबक जो है कार्डबोर्ड के नीचे है, फिर भी जो स्टील की बॉल है आपकी वो हिलने लगेगी। क्यों? क्योंकि कार्डबोर्ड एक अचुंबकीय पदार्थ है, मगर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। चुंबक और स्टील की गेंद के बीच में जो भी आकर्षण होगा वो उसको नहीं रोक पाएगा। हमारी एक्टिविटी सेकंड में क्या है, आपको एक कांच का पानी का ग्लास लेना है, उसके अंदर पेपर क्लिप डालनी है। अब आपको इस पेपर क्लिप को बिना छुए, मतलब बिना पानी के गिलास में हाथ डाले जो है बाहर निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, तो आप क्या कर सकते हो, एक चुंबक ले सकते हो, उसको कांच के गिलास में बाहर रख सकते हो जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, और धीरे धीरे चुंबक को जो है ग्लास के ऊपर लेके आना है। तो आप क्या देखोगे, जो ग्लास के अंदर हमारा पेपर क्लिप है वो भी क्या होगा, पानी के गिलास से धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। आप जो है ये मैजिक ट्रिक अपने फ्रेंड्स को करके दिखा सकते हो जिनको मैग्नेट्स के बारे में नहीं पता, और आप उन्हें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से समझा सकते हो। ये अब देखते हैं कि हम दो चुंबक की हेल्प से टॉय कार कैसे बना सकते हैं। जैसे कि हमने आकर्षण और प्रतिकर्षण वाले टॉपिक में पढ़ा था, अगर एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव है तो वो किसकी तरफ आकर्षित होगा, दूसरी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में। तो आपको क्या करना है, कुछ माचिस लेनी है और उनको कार की शेप देनी है जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, और एक माचिस
से जो आपने कार बनाई है उसके ऊपर आपको एक चुंबक रखनी है और सेम आपको दूसरी माचिस से बनी हुई कार के साथ करना है। बस आपको ये याद रखना है जो पहली आपकी टॉय कार है उसके ऊपर जो आपने चुंबक रखी है उसका नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव दूसरी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को क्या करे, आकर्षित करे, जिससे आप क्या देखोगे धीरे धीरे आपकी जो माचिस की डिब्बियों से कार बनी है वो चलने लगेगी। ये है ना एक मज़ेदार खेल। अब जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो ये है कि आप अपने चुंबक को सेफ सुरक्षित कैसे रख सकते हो। अब आपको कुछ बातें जो है ध्यान रखनी है। दो छड़ चुंबकों को आपको इस तरह रखना है कि उनके विपरीत ध्रुव आमने सामने हो। मतलब अगर फर्स्ट चुंबक है उसका उत्तरी ध्रुव और सेकंड चुंबक का दक्षिणी ध्रुव आमने सामने हो। अगर आप उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव सामने रख दोगे तो क्या होगा, आपके चुंबक के खराब होने के चांसेस होते हैं। चुंबक को ख़राब होने से बचाने का दूसरा तरीका ये है कि आप उसे उन दोनों के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रख दो, जिससे जो है आपकी चुंबक ख़राब नहीं होगी। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपकी चुंबक ख़राब हो जाती है, जैसे कि अगर आप चुंबक को गर्म कर दोगे तो वो ख़राब हो जाएगी, चुंबक को गिराओगे या मारोगे पीटोगे तो उससे वो ख़राब हो जाएगी, चुंबक को मोबाइल या रिमोट के पास रखोगे तो उससे उसके अंदर की जो मैग्नेटिक पावर होएगी, चुंबकीय क्षमता जो होएगी वो कम हो जाएगी। अब आप जो पिक्चर देख रहे हो इसमें जो बातें बताई गई है वो हमने ऑलरेडी जो है अपने जो है लास्ट स्लाइड में पढ़ ली है। आपको इसमें जो पिक्चर दिख रही है जिसमें NSSN लिखा है और उसके बीच में आप क्या देख रहे हो, एक लकड़ी का टुकड़ा देख रहे हो। तो मतलब दो चुंबकों के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रखकर भी आप उन्हें बचा सकते हो। और पहली जो चुंबक है उधर N है और जो दूसरी उसके नीचे जो चुंबक है उस पर S है, मतलब नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव, जिससे जो है उनके बीच में जो भी है अट्रैक्शन जो है उसको लकड़ी ने रोक दिया है। इस तरीके से जो है आप अपनी चुंबकों का ख्याल रख सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो। इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट।